पिछले 4 साल से 7वें चरण की बहाली का जो है झांसा देते आए हैं और जब 7वें चरण की बहाली शुरू करने की बात हो रही थी तब आपने बीपीएससी ला दिया और बीपीएससी ला दिया, शिक्षक उसमें भी तैयार है। अब आप कहते हैं कि पुराने शिक्षकों को भी नियमित होने के लिए या राज्यकर्मी बनाने के लिए उनको बीपीएससी की परीक्षा से गुजरनी होगी। तो एक ही व्यक्ति के एक सेवा के लिए कितनी परीक्षाएं देनी होगी? वो अर्हता प्राप्त नहीं थे शिक्षक या परीक्षा की प्रणाली गलत रही? अगर प्रणाली गलत है तो निश्चित तौर पर सरकार की गलती है और सरकार को इस नीतिगत गलत फैसले के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आप सड़क की बात पर अगर गतिरोध पैदा करेंगे तो वो न्यायालय ही शरण में जाएगा। न्यायालय की शरण में जाना किसी का भी न्यायिक अधिकार है। बस सरकार का नियत और नीति सही नहीं है, वो बहाली करना नहीं चाहती है। इनके कथनी और करनी में अंतर है। यही उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहले दिन पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने को रोजगार अभी तक दे पाए हैं। लोजपा रामविलास हमेशा जो है ऐसे अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। जब भी एकदम साथ देगी, क्यों नहीं साथ देगी। अभी तो शिक्षकों की बात हो रही है सरकार से जिस दिन, और इस बाबत कई पत्र भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, नई शिक्षक नियुक्ति जो बहाली जो हो रही है, हालांकि कई लोग इस पे खुश नहीं हैं। हम आपको बता दें कि अभी यह जो मुद्दा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो यह भी हो रहा है कि लोग अब हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार, चलिए हम लोजपा में आए हैं। लोजपा रामविलास पासवान पार्टी से के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मुद्दे हम इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए लगातार यह पार्टी खड़ी है, कुछ न कुछ हमेशा कहते नजर आ रही है। सुन रहे हैं कि फिर से जो शिक्षक जो लोग हैं वो लोग हाईकोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार का सरोकार शिक्षक अभ्यर्थियों से बिल्कुल ही नहीं रह गया है और शिक्षक अभ्यर्थियों के दमन पर सरकार उतारू हो गई है। मैं कहता हूं कि भाई लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार होता है और आप कहते हैं कि किसी भी तरह का आप विरोध नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एने से कानून लगा देंगे। ऐसा पटना के एक थाने में बुलाकर शिक्षक नेताओं को जो है धमकाया जा रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि एने से आप पे लगा दिया जाएगा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए दूसरा माध्यम और क्या हो सकता है? भाई, सड़क पे उतर के अगर कोई शांतिपूर्ण जो है विरोध करेगा सरकार का और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो कहाँ गलत है? अब आप कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्यों करेंगे? आप पिछले 2019 से पिछले 4 साल से 7वें चरण की बहाली का जो है झांसा देते आए हैं और जब 7वें चरण की बहाली शुरू करने की बात हो रही थी तब आपने बीपीएससी ला दिया और बीपीएससी ला दिया, शिक्षक उसमें भी तैयार है। अब आप कहते हैं कि पुराने शिक्षकों को भी नियमित होने के लिए या राज्यकर्मी बनाने के लिए उनको बीपीएससी की परीक्षा से गुजरनी होगी। तो एक ही व्यक्ति के एक सेवा के लिए कितनी परीक्षाएं देनी होगी? सरकार को ये भी तय करना चाहिए, क्या पहले जो परीक्षा ली गई थी उनमें मेधा की कमी रह गई या वो अर्हता प्राप्त नहीं थे शिक्षक या परीक्षा की प्रणाली गलत रही? अगर प्रणाली गलत है तो निश्चित तौर पर सरकार की गलती है और सरकार को इस नीतिगत गलत फैसले के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि ऐसे शिक्षकों की बहाली, अगर गैर मेधावी अगर उसमें शिक्षक बहाल हो गए हैं तो दोष किसका है? शिक्षक को चयनित किसने किया? सरकार ने किया और सरकार की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया को वो लोग पूरा करके आए हैं आज सेवा में। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर आपने ऐसी गलत प्रक्रिया को क्यों लागू किया? आपकी प्रक्रिया अगर गलत है तो एक तो बिहार के नौनिहालों के साथ ये खिलवाड़ आपने किया ऐसे शिक्षकों को चयनित करके, और नहीं तो ऐसे शिक्षकों पर फिर दोबारा परीक्षा का बोझ क्यों डाला जा रहा है? ये तो सवाल बनता है। शिक्षक माध्यमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वहाँ पर शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, वो भी कह रहे हैं कि भाई गर्मी की छुट्टी की वजह से बहुत लोग जो है वो ये देकर आवेदन दे दिए हैं। अब जब यह हाईकोर्ट जब खुलेगा उस समय आवेदन दिया जाएगा, यानी कि लोग कोर्ट में भी जाएंगे और उसके बाद फिर सड़क पर भी उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में और दूसरा क्या है? तो
आप सड़क की बात पर अगर गतिरोध पैदा करेंगे तो वो न्यायालय ही शरण में जाएगा। न्यायालय की शरण में जाना किसी का भी न्यायिक अधिकार है। तो अब बताइए कि ऐसे स्थिति में शिक्षक कहाँ जाएं? सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है तो न्यायालय ही जाएंगे। और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पुराने शिक्षक नेता हैं, अगर उन्होंने कहा है तो इस बात को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि शिक्षकों के मसले उतने गहरे हैं जिस पर कोई उलझन ये सुलझाया नहीं जा सके। आखिर मतलब सरकार ये कर क्यों रही है? बस सरकार का नियत और नीति सही नहीं है, वो बहाली करना नहीं चाहती है। बहुत मोटे तौर पे आपको बता दे रहे हैं, 10 लाख रोजगार बोली थी, सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो शिक्षा में ही। इनके कथनी और करनी में अंतर है। यही उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहले दिन पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने को रोजगार अभी तक दे पाए हैं। रोजगार का सिर्फ ढिढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। और जब छात्र रोजगार की बात करते हैं, उनकी जो है उम्मीदों को आपने जगा दिया है और वो उम्मीदों पे आगे जब आके आपसे मांगते हैं अपना हक, तो आप उन्हें डंडे बरसाते हैं, धमकी देते हैं। जी युवा नेता हैं, चिराग पासवान भी युवा नेता हैं, फिर इधर से संदीप सौरभ जो कि एमएलए हैं, हालांकि वो गठबंधन में है लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि भाई उनकी नीतियां जो है वो गलत है। वो तो बोल रहे हैं सड़क पर भी वो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनका साथ देंगे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी वो कहाँ तक साथ देगी? लोजपा रामविलास हमेशा जो है ऐसे अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है, जब भी एकदम साथ देगी। क्यों नहीं साथ देगी? देखिए, गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूँ। और आवेदन वगैरह कुछ दिए हैं, सरकार से बात करने की कोशिश किए हैं कि हाँ भाई ये गलत है? नहीं, अभी तो शिक्षकों की बात हो रही है सरकार से जिस दिन, और इस बाबत कई पत्र भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। देखिए, लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं, उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता है। यही तो बात है कि ब्लैक होल की तरह जो है दिख रहा है, कुछ उधर से रोशनी आने की उम्मीद नहीं होती। कोई रोशनी जब नहीं आता दिखता है, तभी तो ये शिक्षक अभ्यर्थी आज उतारू हैं अपने विरोध को लेकर। क्यों कोई करेगा विरोध? अगर आसानी से उन्हें सरकारी सेवा में बहाल कर लिया जाए, आखिर पात्रता जो आप परीक्षा ले रहे हैं वो तो आपको देने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी भी तैयार हैं। फिर आपने 5 साल इस तरह से बरगलाया कि 7वें चरण की बहाली होगी, और आज जब 7वें चरण की बहाली बहुत करीब आ गई थी, आपने कहा कि बस बहाली निकाल रहे हैं, तब आप फिर बीपीएससी। तो बिहार लोक सेवा आयोग से कोई भाग थोड़े रहा है, वो मेधावी छात्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी नीयत आज भी सही नहीं है। आप उन्हें बहाल करना ही नहीं चाहते हैं, उलझा के रखना चाहते हैं। दुर्भाग्य इसी बात की है और विरोध भी इसी बात का वो कर रहे हैं। चलिए, मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जैसा कि हमारा सवाल है कि भाई जो पक्ष में भी जो लोग हैं, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, गठबंधन में जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि बात हम कर ले संदीप सौरभ की, तो वो आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के यहाँ से, जो कि युवा नेता कहे जाते हैं और कहे जाते हैं कि युवाओं के लिए हमेशा खड़ा होते हैं, तो ये कहाँ तक उन छात्रों के लिए, यानी कि उन अभ्यर्थियों के लिए, उन शिक्षकों का साथ कहाँ तक देते हैं? हालांकि इन्होंने कहा कि हमने कई लेटर्स लिखे हैं सीएम को, लेकिन सीएम से उधर से कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। चलिए, हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कोर्ट तक तो पहुंच रहे हैं लोग और सड़क पर भी आंदोलन होगा। चिराग पासवान की पार्टी हो या कोई और पार्टी के लोग हैं, वो कितना इन लोगों का साथ देते हैं, कहाँ तक यह बातें चलती है, सरकार झुकती है नहीं झुकती, यानी कि सरकार मानती है इस बात को या नहीं मानती है। तब तक के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है और इंतज़ार कीजिए। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।